हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा कल्पतरु पर। तो पिछली वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के बिल्कुल प्रारंभिक बिंदु वर्ण विचार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो उसी में हम स्वरों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें हम दो बिंदुओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, उत्पत्ति के आधार पर और उच्चारण मात्रा के आधार पर। तो आज की वीडियो में हम उसके आगे अध्ययन करेंगे। तो स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण होता है उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण मात्रा के आधार पर, जिह्वा स्थान के आधार पर, जिह्वा प्रयत्न के आधार पर और ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। तो इसमें हम उत्पत्ति के आधार पर और उच्चारण मात्रा के आधार पर पिछली वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम उसके आगे अध्ययन करेंगे जिह्वा स्थान के आधार पर। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और बीच में इसको बिल्कुल भी मत करना। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जिह्वा स्थान के आधार पर स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। अग्र स्वर में आ जाता है ई, ए, ऐ और री। मध्य स्वर में आ जाता है अ और पश्च स्वर में आ जाता है आ, उ, ओ और औ। तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि मध्य स्वर कौन सा है, अग्र स्वर कौन सा है, जिह्वा स्थान के आधार पर अग्र स्वर कौन सा है, जिह्वा स्थान के आधार पर मध्य स्वर कौन सा है, जिह्वा स्थान के आधार पर पश्च स्वर कौन सा है। तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स स्वयं भी तैयार कर सकते हैं। अग्र स्वर, अब अग्र स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अग्र यानी जीभ जो है आगे के भाग की ओर सक्रिय होती है, आगे के भाग की ओर सक्रिय होती है, जैसे ई, ए, ऐ और री। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब आप इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो आप अपनी जीभ की स्थिति देखिए कि वो कहाँ पर, वो किस ओर सक्रिय हो रही है। जब आप ई और ई का उच्चारण करेंगे तो आपकी जो जीवा है वो आगे की ओर सक्रिय होगी। तो ई, ए, ऐ और री, तो आपकी जीवा आगे की ओर सक्रिय होगी। तो इसलिए यह स्वर अग्र स्वर कहलाते हैं। तो अग्र स्वर को पहचानने के लिए अपनी जीभ की स्थिति देखनी होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ जो है मध्य में ही सक्रिय होती है, जीभ की जो स्थिति होती है वो मध्य में होती है। तो देख लेते हैं अ, मध्य स्वर कहलाता है अ। तो जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा की जो स्थिति होती है वो कहाँ पर सक्रिय होती है? अ। जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ मध्य में चली जाती है अ। ठीक है, तो यह अ क्या है? अ मध्य स्वर है। पश्च स्वर, पश्च मतलब पीछे। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा पीछे यानी पश्च भाग की ओर सक्रिय होती है उसे पश्च स्वर कहते हैं। ठीक है, तब जब हम आ, उ, ओ, औ का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा पीछे की ओर चली जाती है। आ, उ, ओ, औ, तो इसमें हमारी जीभ पीछे की तरफ चली जाती है। जब हम ई का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ आगे की ओर आ जाती है, ई, ए, ऐ, री। और जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ की स्थिति होती है वो बीच में सक्रिय रहती है, वो हमारी जीभ बीच में आ जाती है अ। ठीक है, तो यह अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर कहलाते हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और डेली की वीडियोस की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। इसके आगे का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और एग्जाम में मोस्टली प्रश्न यहीं से पूछ लिए जाते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।